हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, यानी अभी जिनके पार्टनर से उनकी बात नहीं हो रही है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं और इस वक्त वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त की देखने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं जिसकी भी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग सभी के लिए रहने वाली है। यहाँ पर हमने कुछ कार्ड्स भी निकाल लिए हैं और जो हमारे पास बॉटम में कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 9 ऑफ सोर्स एंड जस्टिस का कार्ड भी आ गया है। ओके, और जो बाकी सारे कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स, द हाई प्रीस्टिस, 6 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ सोर्स। और यहाँ पर जो साइन है वो हैं कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके व्यूअर्स, तो ऑलमोस्ट सारे ही साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं और यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो हैं 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर एंड 9 डबल आ गया है। ओके, तो ये आपकी बर्थ डेट्स या फिर बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके लिए लकी भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स या फिर बर्थ मंथ भी हो सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं हमारे 9 ऑफ कप्स के कार्ड से। जब आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो आपके पर्सन खुद पे कुछ ज़्यादा ही गुरूर करते थे, या फिर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आप उन्हें वैल्यू कम देते हैं या फिर उन्हें अपने से कम समझते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन हमेशा ही कंफ्यूज रहते थे, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहते थे और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आप उन्हें समझते नहीं हैं ठीक से। उन्हें मतलब जिस भी बात के बारे में अगर वो आपसे बात करते होंगे आप उनका उल्टा जवाब देते होंगे। शायद उनको ये चीज़ आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहते नहीं थे आपसे कि आप बिल्कुल भी उन्हें इग्नोर करें या फिर उनकी किसी भी बात को टालने की कोशिश करें, या जो वो आपसे कह रहे हैं वो बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ को अग्री नहीं करते थे। कि वो चाहते थे कि आपसे वो जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे ही काम आप उनके लिए करें। यानी इस पर्सन ने आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख ली थी, जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया है। आप दोनों के दरमियान द टावर का कार्ड आ गया है। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आप दोनों की बिल्कुल बात नहीं होती है, आप लोग सेपरेशन में हैं और आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं। ना तो कॉल मैसेजेस में आपकी बात होती होगी, ना ही मैसेज के थ्रू आपकी बात होती होगी, ना ही आपकी मुलाकातें होती हैं। और इस सब को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए 2 साल हो चुके हैं उनके पार्टनर से बात किए, या फिर 2 मंथ भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आ गए हैं वो आए हैं द हाई प्रीस्टिस, 6 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ सोर्स। तो ये पर्सन जब से आपसे जुदा हुए हैं, आपसे दूरी इन्होंने बनाई है, ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं। इनकी जर्नी में जो ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर आती जा रही है। इन्हें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होने लग गई हैं, यानी कि जो मोह माया धन दौलत की जो रहती है ना इंसान को लालसा, एक वक्त था जब ये इन सारी चीज़ों के पीछे भागा करते थे और सारी चीज़ें पाना चाहते थे और उसके लिए हर हद से जाने के लिए तैयार रहते थे। इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीटिंग्स की होंगी, बहुत सारे लोगों के दिल तोड़े होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर दी होंगी जो बहुत ही शायद गलत हैं, जिसके लिए शायद इनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से शायद ये ख़ुद को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे कभी, जब इन्हें ये सारी ही चीज़ें रियलाइज़ होंगी। और काफ़ी हद तक इनको थोड़ी थोड़ी ये चीज़ रियलाइज़ भी होने लगी है कि इन्होंने अपने पास में जो कुछ भी किया है काफ़ी हद तक गलत था। इन्हें ये चीज़ पता है, फिर भी ये जो पाने की जो एक लालसा थी ना इनके अंदर, वो हमेशा ही इनके दिल में रहती थी, जिसकी वजह से ये सारी ही चीज़ें करते चले गए हैं। और इन सारी ही चीज़ों की वजह से इन्होंने काफ़ी सारे मासूम दिल भी तोड़े होंगे। इनकी लाइफ में आपसे पहले भी काफ़ी सारे लोग रहे होंगे जिनके साथ शायद इन्होंने बहुत आगे तक रिलेशनशिप ना बढ़ाया हो, बट हाँ कहीं ना कहीं एज अ फ्रेंड रहकर भी इन्होंने उस इंसान के साथ अनजस्टिस ही किया है, जस्टिस नहीं किया इन्होंने अपनी लाइफ में। इनका नेचर ही कुछ इस तरह का था कि
के थोड़ा बहुत बात की, फ्रेंडशिप की, घूमे फिरे, एंजॉय किया और फिर बस तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो इनको यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये तो फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, ये किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग इनसे अटैच्ड होते चले गए और ये उनके दिल तोड़ते चले गए। जब कभी इनको ऐसा लगने लगा कि ये क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है, उस इंसान से इन्होंने मूव ऑन कर लिया और उसे पूरी तरह से अपनी लाइफ से निकाल दिया। फिर पलटकर शायद उसकी तरफ देखा भी नहीं कि वो कैसा है, किस हाल में है, किस तरह अपनी लाइफ जी रहा है, इन्हें कितना मिस कर रहा है। बट ये चीज़ अब जब इनके ऊपर ख़ुद पे गुजर रही है ना, तो इन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है और ये चीज़ इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से ये 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए हैं। अब ये पर्सन रातों को उठ कर जागने लग गए हैं, अपने किए की माफ़िया मांग रहे हैं, इन्हें नींद नहीं आती है, एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन में रहने लग गए हैं। कहीं से भी ये एक ऐसी उम्मीद ढूंढ रहे हैं जहाँ से ये निकल सकें, कोई इनको कोई उम्मीद दिखा दे जिससे ये बाहर आ सकें। और कभी कभी इनके मन में ये ख्याल भी आता है कि सारी ही चीज़ों को छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं, यानी किसी अदर कंट्री में चले जाएं जहाँ पर इनका कोई भी मतलब जान पहचान वाला ना हो, क्योंकि ये अब अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं अपने ही जान पहचान वालों से। और आपसे भी कहीं ना कहीं इनका जो अटैचमेंट था वो इन्होंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। बट अब आपके साथ जो इनकी रिलेशनशिप थी, इन्हें उसमें भी कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि इन्होंने आपके साथ भी अनजस्टिस किया है। अब ये काफ़ी सारे लोगों के लिए जस्टिस करने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि बॉटम में हमारे पास जस्टिस का कार्ड भी आ गया था। और जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ कप्स। अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन भी होने लगा है कि आप वो कोहिनूर हीरा थे जिसे शायद ये पा ना सके, और इनके बस की बात भी नहीं है अब उस हीरो को पाना, क्योंकि जिस हीरे को इन्होंने खुद ठोकर मारी है अब शायद वो हीरा इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ये दिन में भी ख्वाब देखने लग गए हैं आपके। जब कभी भी ये अपना मोबाइल देखते होंगे तो सबसे पहले आप ही की पिक्चर्स देखते होंगे। उनमें जितने भी लोगों की पिक्चर्स अगर इन्होंने सेव करके रखी हैं तो सबसे पहली नज़र आपकी पिक्चर्स पे जाती है। यानी कि अगर ये कभी किसी अपने को याद करते हैं और सोचते हैं कि लाओ उसे एक नज़र देख लें, तो अपने मोबाइल से जब भी ये फ़ोटोज़ निकालते हैं सबसे पहले आपकी पिक्चर देखते हैं, और तब इन्हें और भी ज़्यादा अंदर अंदर गिल्ट होता है कि इन्होंने ये बहुत गलत कर दिया है। इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन तो है, बट अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं और शायद ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर इन कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने ही दुख में, अपने ही दर्द में इस कदर मुब्तला है कि ये एक्शन लेने की पोजीशन में ही नहीं है। ओके व्यूवर्स, तो ये जो पर्सन है आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं बट एक्शन लेने का नहीं सोच रहे हैं। ये आपसे दूर जाने के बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन बन गए हैं और अपने किए की शायद कहीं ना कहीं गॉड से माफ़ी भी मांगते होंगे। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये आज की रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि यहाँ पर जिस पर्सन की भी एनर्जी निकल के आई है वो कुछ इस तरह की है कि ये पर्सन बहुत ही दुख और दर्द में है इस वक्त, आपको मिस कर रहे हैं बट इनका दर्द कुछ हद से ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। ओके व्यूवर्स, तो जिस किसी की भी ये एनर्जी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसके पार्टनर की है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।